मंत्र योग से आज्ञा चक्र को जगाना, ये अजपा मंत्र कहलाता। सांस के साथ जपा मंत्र कहलाता है। रुद्रयामल जो तंत्र शास्त्र है उसमें सबसे बड़ा मंत्र ये आज्ञा चक्र का भेदन करने का अजपा मंत्र है। आज्ञा चक्रे द्वैदल पद में द्वयक्षरे और ओम बीजाय और बिंदु नादाय नाद यंत्राय बिंदु स्थिते आज्ञा चक्रा गुरुवे नमः, ये इसका अजपा मंत्र है भाई। इसको जपने से, इस मंत्र को जपने से ये आज्ञा चक्र जो है ना जागृत हो जाता, और जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपके सारे नीचे के चक्र जो भौतिक चक्र कहलाते, क्या कहलाते हैं, वो सब भौतिक चक्र जागृत हो जाते। और जब भौतिक चक्र जागृत हो गए तो भौतिक जितनी भी सिद्धियां जो 5 चक्रों में मिलती है वो एक आज्ञा चक्र के जागृत करने से वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो मंत्र योग है, कौन सा योग है, मंत्र योग से। और सबसे बड़ा मंत्र तो भाई ओम है। आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र ये कहाँ पर, ये दोनों भौं हैं, इन दोनों भौं के बीच में भ्रगुटी है। जब आप ध्यान लगाते हो तो इस भ्रगुटी में ध्यान लगाना चाहिए, आज्ञा चक्र। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आप वचन सिद्ध बन जाएंगे। वचन सिद्ध का मतलब आपके अंदर सत्य प्रज्ञा, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, पतंजलि का एक सूत्र है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा मतलब सत्य बुद्धि आज में प्रकट हो जाएगी। आप वाचा सिद्ध बन जाएंगे। वाचा सिद्ध का मतलब यह है जो आप सत्य वचन निकालेंगे। और भाई योगी तो कभी श्राप नहीं देता, योगी तपस्वी साधु संत किसी को श्राप नहीं देता है, वो सत्य और सत्य वचन से उसका वातावरण ऐसा हो जाता है कि उसके पास में कोई भी आता, बल्कि शेर भी है। पहले कर्ण ऋषि के आश्रम में भरत शेर से खेलता था। अरे कर्ण ऋषि ने सत्य था, तथ्य प्रज्ञा, उनको वो प्रज्ञा प्रकट हो गई थी सत्य की, इसलिए उस वातावरण में वो अपना क्रोध तज देता है और फिर इसीलिए भरत जो है शेर से खेलता था। तो आज्ञा चक्र का इतना महत्व है, ओम का इतना महत्व है। ओम में 3 मात्राएं होती, अ उ म 3 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं, अ उ म। अ तो है जागृत अवस्था, अवस्थाएं 3 होती है। अ तो है जागृत अवस्था, और अ उ म है स्वप्न अवस्था, और म है सुषुप्त अवस्था। अ है भू, भू का मतलब भूलोक, और उ है ये भूलोक अंतरिक्ष लोक, और म है स्वर्गलोक। और इसके ऊपर ये ओम लिखा जाता है ना, उ है, इसके ऊपर यूं चंद्र बिंदु और बिंदु, ये जो है ये अर्धचंद्र है, ये बिंदु है, और इसके नीचे नाद है। ये अ उ म नाद बिंदु और शांति। ये जैसे पहले नवदा भक्ति करते हैं भक्त लोग, 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार योग शास्त्र में ये नवधा भक्ति है। ओम के जपने से आज्ञा चक्र स्फुटित हो जाता है। मार्ग जो पदार्थी है, 5 चक्रों को पार करके 6 चक्र में पदार्थी है, जिसका ताला फट खुल जाता है, और जो है माँ इसमें रमण करती है, सारा प्रकाश हो जाता है। लेकिन भाई मंत्र है इसका, क्या है, मंत्र के बिना इसकी जागृति नहीं होती है। देखो इसमें देवी कौन सी है, हाकनी है, और इसके देवता परशिव है, इसलिए हाकनी देवी का मंत्र तो पहले जपना चाहिए। ये हाकनी देवी का मंत्र मैं आपको बताता हूँ, आप जपना। आपके इस मंत्र को जपने से, जपना तो बहुत समय लगेगा भैया, जपत तो जपात सिद्धि, जितना शास्त्रों में लिखा है जपात सिद्धि, जितना जपोगे उतनी ही सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, है।
तो ओम जपो। क्या जपो? ओम मंत्र जपना है। इससे आपको है आज्ञा चक्र क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। जब आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको लौकिक सिद्धियां, लौकिक ये दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है भाई। चक्र जागरण होता है ना, कुंडली जागरण होता है ना, इसमें दो प्रकार की सिद्धियां। एक तो भौतिक सिद्धियां, यहाँ तक ये षटचक्र है ना, यहाँ तक तो भौतिक सिद्धियां, लेकिन ऊपर का रास्ता है नहीं, वो आध्यात्मिक सिद्धि। आध्यात्मिक सिद्धि का मतलब परमात्मा से मिलन होता है। तो मैं हाकने का मंत्र बताता हूँ। इसमें हाकनी देवी और परशिव है। तो हाकनी देवी का मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम एम श्रीम क्लीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेशी हाक्य भुवनेशी प्रत्य हाकनी स्वाहा। ये मंत्र आप किसका है? हाकनी देवी का। किसकी अधिष्ठात्री देवी? आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हाकिनी है। कौन है? और हाकिनी का मंत्र आपको जपना बहुत जरूर। जब तक आप इस मंत्र की सिद्धि नहीं करेंगे तब तक इस आज्ञा चक्र का भेदन नहीं होगा। एम श्रीम क्लीम, ये तीन है ना अक्षर। एम श्रीम क्लीम, चौथा है शब्दाख्य, पांचवा है ब्रह्म शब्द तरुणी, और छठा है भुवनेशी हाक्य और भुवनेशी प्रत्य और हाकिनी स्वाहा। ये पूरा मंत्र ऐसे होगा, देखो। एम श्रीम क्लीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेशी प्रत्य हाकिनी स्वाहा। ये मंत्र है भाई। किसका मंत्र है? प्रत्येक चक्र है उसकी देवी होती है, और जब तक उस देवी और देवता का मंत्र नहीं जपते हैं तब तक वह मंत्र जो है वह चक्र सिद्ध नहीं होता है। जैसे ये इसकी डाकिनी देवी, मूलाधार की डाकिनी देवी, और मणिपुर की शाकिनी लाकिनी देवी, इस प्रकार और इस प्रकार इसकी है हाकनी देवी। कौन? ये हाकनी देवी का मंत्र है। इसको आप विधि विधान से जपो। लेकिन हाकनी देवी के मंत्र एक और है, दूसरा मंत्र बताता हूं। देखो, इसमें दो दल होते हैं। आज्ञा चक्र में दो दल होते हैं, हम और सम। तो ओम हम सम हाकनी देवी सहिता पर शिवाय नमः। ओम हम सम हाकनी देवी सविता पर शिवाय नमः। ये फिर एक मंत्र है, मूल मंत्र। किसका? हाकनी देवी का ये मूल मंत्र है। इसको जपो। लेकिन किसी भी मंत्र को जपने के पहले, मंत्र को जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है तब तक मंत्र की सिद्धि नहीं होती। ये माला है, माला को भी फेरने के पहले इसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तब सिद्धि होती। तो मंत्र को इसको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए ओम आम ह्रीम क्रोम एम ह्रीम श्रीम क्लीम अम सम, ये मंत्र है। ओम आम ह्रीम, ये तीन है। ओम आम ह्रीम क्रीम अस्य मंत्रस्य जीव स्थित, अस्य मंत्रस्य प्राण स्थित। इस मंत्र में प्राण स्थापित हो जाए तब ये मंत्र प्राणवान हो जाता है और तब इसे जप सकते हैं। लेकिन आपने स्नान तो कर लिया, ये शरीर शुद्धि तो हो गई। शास्त्रों में लिखा है शरीर शुद्धि को करने के लिए जल से स्नान कर लेना चाहिए, उन सब पात्रों को जल से धो देना चाहिए। और ऋषि मुनि क्या करते हैं? भस्म होती है, उस भस्म से मृतिका से स्नान करते हैं। तो आप स्नान करने तो ऊपरी शरीर शुद्ध हो जाता, लेकिन अंतर शरीर कैसे शुद्ध होगा इसकी विधि मैं बता देता हूँ। आप जो है ओम जपो, वो आंखें बंद कर लो, ओम जप करके विचार करो ये ओम लाल वर्ण का, और लाल वर्ण से सूर्य की कोटि रूपी जल निकल रहा है। उस जल से मैं अंतर शरीर, बाहरी शरीर तो आपने शुद्ध कर लिया, उस जल से मैं अंतर शरीर को शुद्ध कर रहा हूँ। और जब शरीर अंतर शुद्ध हो जाए, यार पाप पुरुष तो इसमें रहता ही, हर समय पाप पुरुष रहता, उस पाप पुरुष को नष्ट करने के लिए
एक मंत्र है रम अग्नि बीज। कौन सा मंत्र है? रम 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 रम, ये अग्नि बीज ये जपो। इस अग्नि बीज को जपने से ये जो है पाप पुरुष जल जाता। क्या हो जाता है? जल जाता। और ऋषि मुनि तो बड़े दयालु होते हैं, किसी को वापस जिंदा भी कर देते, ऐसे मंत्र भी हैं। तो यम मंत्र है, यम 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 यम, ये पाप पुरुष आप्लावित हो जाता है। और जब आप्लावित हो जाता है तब इसको कहते हैं भूत शुद्धि। क्या कहते हैं? भूत शुद्धि। और भूत शुद्धि होने से ही कुछ नहीं हो, इस पूरे शरीर को अमृतमय करना पड़ता। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बाहर शुद्ध कर लिया, अंतर शुद्ध कर लिया, अब पूरे अंतर और बाहर दोनों को क्या करना पड़ता? बिल्कुल अमृतमय करना पड़ता है। उसके लिए ये पूरा मंत्र जपो। हम शम हकनि सहित पर शिवाय नमः। ओम हम सम हकनि सत पर शिवाय नमः। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जपो, भावना करो ये शुद्ध हो जाए, ये अमृत, ये अमृतमय, ये पूरा शरीर आपका अमृतमय हो जाता है। और विधि विधान से आप ये क्रिया करते हैं तो आज्ञा चक्र का भेदन हो जाता है मंत्र विधि से। कौन सी विधि से? मंत्र विधि से आज्ञा चक्र का भेदन हो जाता है। कल मैं और आपको मंत्र विधि बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय।